भाई साहब, मुझे किसी ने कहा था कि भाई लाइफ में ना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और खास तौर पर अगर आप एक फुस पटाखा हो लेकिन आपको लंका जलानी है तो भाई हंसी के पात्र तो आप बन ही जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर महान एक्टर अर्जुन कपूर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। भाई मैं बहुत दिन से गायब था यूट्यूब से और मुझे कुछ कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, क्या बनाऊं। लेकिन यहाँ पर महानुभाव बड़े श्रीमान एक्टर अर्जुन कपूर, जो महान, बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से, उनके मुंह से कुछ बोल छूटे हैं जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए। दरअसल हाल ही में उन्होंने क्या किया कि एक इंटरव्यू में जवाब दिया कि भाई ये बॉयकॉट बॉयकॉट बहुत हो रहा है और हम ही ने छूट दिए इन बॉयकॉट वालों को और हम अब ये सहन नहीं करेंगे, कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो किसको कहा है? जनता को। क्योंकि जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं बॉलीवुड की, एक से बढ़कर एक फिल्में जो इनको लग रहा था कि ये बहुत टाइम से रिलीज होंगी तो हिट हो जाएंगी, वो सब फ्लॉप कर दिए जनता ने। क्योंकि पब्लिक को देखना ही नहीं है ये कचरा मसाला जो चालू किया ना काफी साल से, और पब्लिक का इंटरेस्ट बिल्कुल डाउन हो गया है। पब्लिक बहुत सारा कंटेंट देख रही है। तो चलिए पहले अर्जुन कपूर भाई साहब के कैरियर पर नजर डालते हैं। तो उनका जो कैरियर है वैसे तो डामाडोल है, लेकिन फिर भी जान लीजिए 18 फिल्में करी हैं भाई साहब ने और सारी फ्लॉप दी हैं। एक से बढ़कर एक फ्लॉप दिए, एक से बढ़कर एक। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके डेब्यू मूवी की, जिसमें उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, इश्क जादे। और पता क्या है, ये एक रियलिटी है कि कोई जब स्टार सन या कोई फिल्मी बैकग्राउंड का जो होता है ना, नेपोटिज्म वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता नहीं है, इनकी पहली फिल्म जब आती है ना तो इन पर अवार्ड्स की बारिश की जाती है। मतलब बताया जाता है कि एक नया जो है यहाँ पर राजकुमार आया है, जल्दी जल्दी से इसको हम अवार्ड देकर के इसको अच्छा एक्टर साबित कर देते हैं। तो ये होता है। और सारे अवार्ड शो आपको पता है किस तरीके से चलते हैं और कैसे वो पैसा वहां पर दे करके अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन जितनी फिल्में इन्होंने करी हैं उसके बाद से सारी फ्लॉप है। एक आध फिल्में जो उन्होंने साथ में करी थी, जैसे गुंडे हो गया, टू स्टेट हो गया, थोड़ी बहुत पैसा उसने कमाया था, लेकिन ज्यादातर इन्होंने डब्बा गोल फिल्में ही दी हैं। अच्छा, थोड़ा इनके फैमिली पे भी नजर डाल लेते हैं कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो इनके जो फादर हैं बोनी कपूर एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई खास हिट फिल्में नहीं दी हैं। और ज्यादातर जो हिट फिल्में दी हैं वो दी हैं अनिल कपूर के साथ। और अनिल कपूर इनके परिवार में एक ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं जिन्होंने वाकई में पब्लिक को इंप्रेस किया और कई साल तक लोगों को अच्छी फिल्में दी, अच्छी एक्टिंग की है। तो वो टैलेंटेड है। तो यानी कि प्रोड्यूसर की फैमिली में से आए हैं। और इनकी जो सिस्टर हैं जानवी कपूर, उन्होंने भी 5 फिल्में दी हैं कैरियर की, 5 फिल्में सुपर फ्लॉप दी हैं। और साथ में उनको एड्स वगैरह भी खूब मिलते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे उनको। उनकी खबरें भी न्यूज में बहुत ज्यादा बनती रहती है। क्यों बनती है, कैसे बनती है, किसी को नहीं पता। अर्जुन कपूर की न्यूज भी बनती रहती है। अर्जुन कपूर का आपने एड भी बहुत सारे कुछ देखे होंगे। उनको कैसे मिल रहे हैं इतनी फ्लॉप के बाद, मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन इतने सारे टैलेंटेड एक्टर वेट कर रहे हैं अपने पहली फिल्म मिलने का कि उनको पहला ब्रेक कोई देगा। अच्छा, इनकी कजन सिस्टर भी हैं जिनका नाम है सोनम कपूर। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट की है बॉलीवुड के अंदर। 21 फिल्में की हैं, 21 फिल्में सारी दमादम फ्लॉप फिल्में दी हैं। तो यानी अपने आसपास ये फ्लॉप लोगों से घिरे हुए हैं और इनको लगता है शायद बॉयकॉट की वजह से वो सारे के सारे फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि अनिल कपूर इतने साल से इतना सक्सेसफुल कैरियर उनका रहा है, तो उनसे कुछ सीख लेते। तो यहाँ पर कैरियर तो हमने देख ही लिया अर्जुन कपूर का। अब उनको रिप्लाई देने का टाइम है। जो उन्होंने बात कही है कि पब्लिक को सबक सिखाएंगे, कुछ एक्शन लेने का टाइम है। ये बॉयकॉट वाले जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो भाई साहब, पहली बात ये है कि आपका जो ये बर्दाश्त किया ना पब्लिक ने, 18 फिल्में बर्दाश्त की है, तो ये इसको आप अपने ऊपर उपकार मानो। ठीक है, लोगों ने देख लिया, मतलब एटलीस्ट कम से कम लोगों को पता है कि ये फिल्में भी आपकी आई हैं। तो आपको कोई हक नहीं बनता है पब्लिक के बॉयकॉट को गलत ठहराने का। भाई उनको नहीं देखनी, मजा नहीं आ रहा फिल्में देखने, नहीं देखेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी ना है। और आप ये मान लो कि आपके अंदर कोई रस और अलंकार नहीं है और आपकी फिल्में पब्लिक जो है रिश्वत लेकर भी देखने नहीं जाएंगी, तो ये आप ये मान के चलो। और एक और चीज है कि यहाँ पर जब कोविड आया था, लॉकडाउन से पहले पब्लिक फिर भी बर्दाश्त करती थी। जो बेकार एक्टर होते थे उनके लिए थोड़ी बहुत जो है सिनेमा घर में जाते थे, खाने पीने जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो कोई फिल्म देखने का मन है और कोई और फिल्म नहीं है तो आपकी फिल्में भी देख लेते थे लोग। अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने बहुत तरह का कंटेंट देखा। इवन लोगों ने स्पेनिश में भी, जिसको समझ में नहीं आता था, सबटाइटल में भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखे हैं दुनिया भर के। तो आप ये समझ के चलो कि वहां से पब्लिक ट्रेंड हो चुकी है अच्छा कंटेंट किसे कहते हैं। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला है तो लोग जो है ट्रेंड हो चुके हैं कि आप कंटेंट कौन सा देखना है। तो पब्लिक ने भी क्या किया भाई, ओटीटी ज्यादा देखते हैं नॉर्मली पब्लिक। और अगर हॉल में जाने का बड़ा रीजन है तो कुछ बड़ी फिल्म होनी चाहिए, कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए। और वो जो सारा पार्ट है वो साउथ के सुपरस्टार ने ले लिया।
उनकी जो फ़िल्में हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। और बॉलीवुड से मन इसलिए भी भर गया है कि भाई साहब, पहली बात ये है कि बॉलीवुड की फ़िल्मों को जाना जाता था उनके गानों से। यानी गाने अच्छे बनते थे, लोग पहले गाने गुनगुनाते थे और फ़िल्म देखने का मन उनका बाद में होता था कि भाई इसमें गाने अच्छे हैं, फ़िल्म देख के भी आते हैं। अब गाने तो क्या है कि रीमेक बन रहे हैं, सारे रीमेक, मतलब ओरिजिनल तो बचा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़िल्मों में भी रीमेक ही हो रहे हैं, मतलब कुछ ओरिजिनल बना ही नहीं रहे हो, नई कहानी ला ही नहीं रहे हो, तो कौन देखेगा तुम्हें? और ऊपर से जो है सबसे बड़ा काम है कि आपने कल्चर को जो है सबसे ज़्यादा बदनाम किया है। जितना ज़्यादा आपने डैमेज करने की कोशिश की है, पब्लिक को समझ में आ गया है कि आप जानबूझकर ये सारी चीज़ें करते हो, फ़िल्मों में डालते हो। तो यहाँ पर पब्लिक ने आपको एक्सपोज़ होते हुए देख लिया है, तो क्यों देखेगी बॉलीवुड की फिल्में यार? तो यही बात है भाई साहब, यहाँ पर अर्जुन कपूर भाई साहब, आप इतने भोले हो, आपको पता ही नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर बाकी लोगों को बॉयकॉट हो रहा है, जैसे कि आमिर खान का हुआ था, क्योंकि वो बड़े एक्टर हैं और उनको जो है एक तरीके से लोगों ने डाउन दिखाना था, क्योंकि पीके फिल्म में जिस हिसाब से उन्होंने रोल किए थे, वो सबको लोगों को एक तरीके से मैसेज देना था, इसीलिए उन्होंने लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट किया। लेकिन सच्चाई ये है कि लाल सिंह चड्ढा वैसे ही बेकार रीमेक बनी है, जो फॉरेस्ट का मूवी है उसका बेकार रीमेक बनी है, तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है देखने का। और ऑलरेडी वो फिल्म जो है हिंदी में डब ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, और वो फिल्म पुरानी है तो लोग देख चुके हैं, तो इसलिए देखने का अट्रैक्शन नहीं बचा, तो इसलिए वो फ्लॉप हुई। लेकिन आप इतने भोले हो कि आपको कौन कह रहा है, कौन आपके कान भर रहा है कि भाई आपका बॉयकॉट हो रहा है इसलिए आपकी फिल्में नहीं चल रही। भाई साहब, आप अपने आप को शीशे में देख लो, अपनी एक्टिंग को देख लो, अपनी फिल्म में बैठ के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपको लोग नहीं देखते भाई साहब। तो इसीलिए आपका बॉयकॉट जैसा शब्द अपने साथ चिपकाना मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। तो क्यों लगा रहे हो, क्यों समझ रहे हो? आप सपने की दुनिया से बाहर निकलो, बहुत बड़ी दुनिया है, आपको धूप भी लगेगी, बाहर निकलोगे थोड़ा सा चर्म भी पड़ेगी, पता लगेगा। आप अपने ये शोल्डर पे काटना, पता लग जाएगा कि आप सपने में नहीं हो, रियल जिंदगी में हो। कोई बाइकआउट नहीं कर रहा आपका, आप टेंशन मत लो, आप आराम से बैठो। फिल्में आपने जितनी करनी है, जितने प्रोड्यूसर के पैसे बर्बाद करने हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक ने मन बना लिया है, आप इसको चाहे कैंपेन बोलो, कुछ भी बोलो, पब्लिक ने अच्छा कंटेंट देखना है, आप दिखा सकते हो, पब्लिक देख लेगी। नहीं दिखा सकते हो, वही सब करते रहोगे, तो भाई आप निकल लो, क्योंकि बहुत कुछ है पब्लिक के पास देखने के लिए। आप अकेले बॉलीवुड का जो फिल्मों वाला एक रहता ना कि हाँ यही देखना है, वो सब निकल चुका है। तो इसलिए जितना समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो निकल जाओ, यही मेरा कहना है। तो आपका यहाँ पर क्या कहना है मुझे जरूर बता देना, और जो भी विचार है आपके इस मोमेंट के ऊपर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत मज़ा आएगा सुन करके, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट देख करके। और बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूँ, तो भाई प्यार दिखा देना, थोड़ा-सा भाई को वेलकम बैक कर देना कमेंट में। और बस आपको मिलता रहूँगा, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा जो जॉब वगैरह है उसके चक्कर में मुझे थोड़ा फुर्सत नहीं मिल रही है। और हाँ, एक और मेरा चैनल है जो क्राइम स्टोरीज़ पर बेस्ड है, उस पे मैं थोड़ा बहुत कंटेंट डाल रहा हूँ, तो वो भी देखना अगर आपको देखना है तो। डीडी क्राइम स्टोरीज़ नाम से है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। और आप देखिए, आपको अगर इस टाइप की स्टोरी पसंद आती है तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।